Hello students, in today's lecture we are going to learn 6th standard civics फर्स्ट चैप्टर और लाइफ इन सोसाइटी। तो आपका जो 6th स्टैंडर्ड का बुक है हिस्ट्री, उसमें आपका सिविक्स भी है। तो पहला चैप्टर हम कर रहे थे, पहले वीडियो में हमने देखा ये वाला और ये वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लेना। ओके, सो हमें करना है यहाँ से आवर डेवलपमेंट से। लेट्स सी, एवरी पर्सन इज़ बोर्न विद सम क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। हर इंसान जन्मजात ही उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ योग्यताएं होती हैं, मतलब कुछ गुण और कुछ योग्यताएं होती हैं। पैदा होते ही उसमें कुछ होती हैं, धीरे धीरे उसके जो क्वालिटीज़ हैं वो धीरे धीरे जो योग्यताएं हैं वो पता भी चलने लगती हैं कि ये किस चीज़ में इतना अच्छा हो सकता है, किस फील्ड में ये अच्छा कर सकता है। बट दे आर डॉर्मेंट, बट वो क्या होते हैं, डॉर्मेंट होते हैं, उन्हें पता नहीं होता उनकी स्किल्स, उनकी क्वालिटीज़ का। दे डेवलप इन अ सोसाइटी, सोसाइटी में वो डेवलप होते हैं, उनकी जो स्किल्स, क्वालिटीज़, कैपेबिलिटीज़ हैं वो धीरे धीरे उसमें डेवलप होती हैं और ज़्यादा। वी यूज़ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, हम बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज, आपको पता होगा। बट वी कैन नॉट डू सो एट बर्थ, बट हम पैदा होते ही तो बातचीत नहीं करने लगते। ओके, वी लर्न लैंग्वेज ग्रेजुअली, हम भाषा को धीरे धीरे सीखते हैं। और फर्स्ट लैंग्वेज इज़ द वन दैट इज़ स्पोकन एट होम, पर हमारा पहला लैंग्वेज क्या होता है, जो हम घर पे सीखते हैं, जो हमारे फैमिली सीखते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं जिस लैंग्वेज में, वो हम सीखते हैं। आपको एक एग्जांपल बता दूं कि अगर कोई अमेरिका का भी बच्चा है, यूएसए का बच्चा है, ठीक है, वो भले से अंग्रेज का बच्चा है, बट उसको इंडियन सोसाइटी में अगर ला के रखा जाए और यहाँ पे अगर वो रहेगा, पलेगा, बढ़ेगा, तो वो इंग्लिश में बात नहीं करेगा, वो अमेरिकन लैंग्वेज में बात नहीं करेगा। अगर जापान का है तो वो जापानीज़ में नहीं बात करेगा। वो जिस सोसाइटी में जाएगा बचपन से, जो लैंग्वेज सुनेगा, जो लैंग्वेज जिस सोसाइटी की लैंग्वेज जो सुनेगा, वही लैंग्वेज वो सीखेगा। अमेरिका का हो, जापान का हो, चाइना का हो, अगर छोटे से ही वो अगर इंडिया में आ गया तो इंडिया की लैंग्वेज सीखेगा। महाराष्ट्र में आ गया तो मराठी लैंग्वेज सीखेगा। समझा? ओके। इफ़ आवर नेबर्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस वी पिक अप दोज टू। आपको अच्छे से अच्छा एग्जांपल सबसे मैं बता दूं आपका महाराष्ट्र में आपने देखा होगा गुजराती, मराठी सब लोग होते हैं। गुजराती अगर आप हैं तो आप मराठी के अगर आसपास रहते हैं तो मराठी लैंग्वेज आपको आ जाएगी। अगर मराठी आएगी पूरी नहीं तो कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आएगी। अगर समझ में भी नहीं आएगी तो कुछ दो वर्ड्स आप ज़रूर बोलने लगेंगे। तो ये क्या है, आप दूसरे से भी लैंग्वेज सीख रहे हैं। स्कूल ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस। स्कूल और कॉलेज ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने में हेल्पफुल होती हैं। ये अपॉर्चुनिटी देती हैं, प्रोवाइड करती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, चांस देती हैं कि हम अलग अलग लैंग्वेज सीख सकें। क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं और अगर आपकी जो मदर टंग है वो गुजराती है, मराठी है, तो आप वहाँ जाके इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, तो आपका वहाँ पे अलग अलग आप लैंग्वेज सीखेंगे ना। ओके, वी ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली। और एक चीज़ और है कि हम किसी ऐसा नहीं है कि जैसा एक इंसान सोचता है वैसा ही बाकी इंसान सोचता है। हर इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग, उसके विचार, थॉट्स अलग होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, when all the students in a class are given the same topic for an essay, why is it that no two essay are the same? अगर क्लास में आपको 6th क्लास में ही दे दिया कि अगर आप प्रधानमंत्री होते, प्राइम मिनिस्टर होते, तो आप क्या करते देश के लिए, कंट्री के लिए। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर बच्चे अलग अलग बैठे हैं, अगर किसी एक दूसरे का कॉपी नहीं कर रहे हैं तो वो अलग अलग लिखेंगे अपनी थॉट्स। वो क्या करेंगे, वो अपना अलग लिखेगा, वो अपना अलग लिखेगा, वो अपना अलग लिखे। यहाँ पे एक किसी का नहीं होगा, सिमिलर किसी का नहीं होगा, क्योंकि सबकी जो थॉट प्रोसेस है ना वो डिफरेंट है। ओके, बिकॉज द थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट। सबकी जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, वो अलग अलग है। सोसाइटी हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर इमोशनल कैपेबिलिटीज़ एंड द पावर टू थिंक। यहाँ पे सोसाइटी और किस चीज़ में हेल्प कर रही है, डेवलपमेंट ऑफ आवर इमोशनल कैपेबिलिटीज़। जो हमारी इमोशनल कैपेबिलिटीज़ है, जो हमारी फीलिंग्स हैं और जो हमारी सोचने की क्षमता है, जो पावर है सोचने की, वो डेवलप होती है सोसाइटी की मदद से। सोसाइटी में रह के ही हम सीखते हैं कुछ। अगर हम अपनी देखते हैं, अगर हम आसपास हम देखते हैं हमें कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम सोचते हैं आगे चल के मैं अपनी सोसाइटी के लिए ये ज़रूर करूँगा। क्योंकि सपोज़ कि किसी सोसाइटी में पानी की प्रॉब्लम हो रही है तो बड़ा होकर बच्चा बचपन में वो सब चीज़ें देखेगा तो सोचेगा बड़ा होकर मैं यहाँ पे पानी की सुविधा ज़रूर करूँगा अगर मैं कुछ अच्छे पोस्ट पे हो जाता हूँ तो। ठीक है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे सोचने की, समझने की शक्ति बढ़ती है।
इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। और सोसाइटी में रह के ही इंसान क्या करता है, एक्सप्रेस कर पाता है अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, जो उसकी थॉट्स है, जो वो सोचता है, जो वो समझता है, वो यहाँ पे सोसाइटी ही प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटी, चांस देती है कि हम अपने मन की बात को बोल सकें, समझ सकें। द डेवलपमेंट ऑफ आवर आर्टिस्टिक एंड अदर टैलेंट्स ऑल्सो टेक्स प्लेस इन सोसाइटी। अगर हम आर्टिस्टिक कलाकार होते हैं, जो उनकी भी जो टैलेंट है वो भी सोसाइटी से ही आती है, सोसाइटी में ही बनती है। सिंगर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, एडवेंचरर्स, सोशल वर्कर्स कैन all develop their qualities further because of the backing and encouragement of society। अगर कोई थोड़ा बहुत अच्छा गाता है तो लोग बोलेंगे अरे ये बहुत अच्छा गाता है, तुम ट्राई करो, तुम मुंबई जाओ, तुम यहाँ पे जाओ, तुम ऑडिशन दो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम एक्टिंग बहुत अच्छा करते हो, तुम आगे, मतलब कि ये क्या करें, सोसाइटी के इनकरेजमेंट से ही ना। अगर कोई अच्छा गा रहा है, सपोज़ कि आज कोई बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा गा रहा है, तो यहाँ पे उसे इनकरेजमेंट मिल रहा है, उसे मोटिवेशन मिल रहा है, पब्लिक भीड़ जमा कर ले रही है, पब्लिक उसके इतने टिकट खरीद रही है, पूरा हाउसफुल कर दे रही है, तो क्या इनकरेजमेंट ही हो रहा है ना, उन्हें मोटिवेट हो रहे हैं वो लोग। तो जितने भी सोशल वर्कर हैं या सोशल वर्कर जितने भी हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी तारीफ़ की जाती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, उनको अवार्ड दिया जाता है, भारत रत्न, ये वो दुनिया भर का। तो इससे ये क्या मोटिवेट होते हैं, पब्लिक उन्हें इतना प्यार देती है, तो ये क्या होता है मोटिवेट होते हैं, इनकरेजमेंट होता है, उनका जो साहस है, हिम्मत है और ज़्यादा बढ़ता है। तो ये किससे आता है, सोसाइटी से ही आता है। सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, पब्लिक रहती है, ओके, तो हम लोग ही लोगों को प्रेज़ करते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो इससे क्या होता है, वो लोग और ज़्यादा इनकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, जो उनकी स्किल है, और ज़्यादा डेवलप हो जाती है। ओके, दिस इनकरेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इनकरेजमेंट है ना, ये बहुत सप्लीमेंट की तरह काम करती है। अगर कोई सिंगर बहुत ही अच्छा गाता है पर पब्लिक उसे पसंद ही ना करे, उसके गाने को अच्छा हिट ना ही दे, मतलब हिट ना करे, देखे ना, तो क्या होगा, वो यहाँ पे डीमोटिवेट हो जाएगा, वो गाना छोड़ देगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा कि मुझे क्यों लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इनकरेजमेंट सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर लोगों के लिए, हर पर्सन के लिए। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सोसाइटी। अब हम सोसाइटी के बारे में हमने बहुत पढ़ लिया, अब हम ये देखते हैं कि सोसाइटी है क्या, ये इतनी ज़रूरी क्यों है। ठीक है, सोसाइटी है क्या उसको देखते हैं। सोसाइटी इंक्लूड्स ऑल पीपल। सोसाइटी में क्या क्या आता है वो देखते हैं। मैन, वेमेन, ग्रोन अप्स, जो बड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ओल्ड पीपल, जो बूढ़े हैं, यंग चिल्ड्रेन, जो बच्चे हैं, ये सब आते हैं सोसाइटी में। और फैमिलीज़ आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हमारी फैमिली भी सोसाइटी का पार्ट है, हमारे फ्रेंड की भी जो फैमिली, वो भी पार्ट ऑफ सोसाइटी है। सोसाइटी ऑल्सो इंक्लूड्स डिफरेंट ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। सोसाइटी में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स जो होते हैं, अलग अलग ग्रुप के लोग, इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, जो कंपनीज़ हैं, जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, ये सब आता है, सब सोसाइटी के ही पार्ट्स हैं। द इंटर रिलेशनशिप्स एंड interactions, the interrelationships and interaction between the people, their dependence on one another and sharing also from a part of the society। यहाँ पे जो इंटर रिलेशनशिप है, जो एक दूसरे के बीच में संबंध है, जैसे ये पर्सन दोस्त है, दूसरा भी पर्सन इसका दोस्त है, अगर हमारे नेबर्स हैं, तो ये क्या है, इंटर रिलेशनशिप, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से सबका रिलेशन है, इंटरेक्शन, सबका एक दूसरे से इंटरेक्शन है, बातचीत कर रहे हैं, अलग सब पीपल, बिटवीन द पीपल, लोगों के बीच में इंटरेक्शन, इंटर रिलेशनशिप है, एक दूसरे पे डिपेंड है वो, और एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, अपने इमोशंस शेयर करते हैं। तो ये सब क्या है, फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ये सारी चीज़ें क्या है, सोसाइटी के ही पार्ट हैं। सोसाइटी इज़ नॉट सिंपली अ मॉब और क्राउड ऑफ पीपल। सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि लाइन, जैसे अभी ट्रेन के लिए पूरा भीड़ लगा के खड़ा कर दिया, तो सोसाइटी वो नहीं है। सोसाइटी ये नहीं कि सब बस एक साथ रह रहे हैं, एक भीड़, सिर्फ एक जो भीड़ है, क्राउड है, मॉब है, सिर्फ उसको भीड़ नहीं, उसको सिर्फ सोसाइटी नहीं कहते। सोसाइटी का मतलब है कि अ सोसाइटी इज़ फॉर्म्ड व्हेन पीपल कम टुगेदर टू अचीव सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी का मतलब है, सोसाइटी तब बनती है जब सब लोग एक साथ मिल के आते हैं और कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव, कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं जो हर कोई चाहता है। मतलब हर कोई क्या चाहता है, रोटी, कपड़ा, अच्छे से रहने के लिए जगह, खाना, एजुकेशन, हेल्थ, अच्छे से हर फैसिलिटीज़ मिले, ठीक है, सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, कहीं भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो, डर ना रहे किसी के साथ रहने में या कहीं पे रहने में। तो ये सब क्या है, ये सोसाइटी है। ओके,
और जब इस उद्देश्य से सब लोग एक साथ रहते हैं, इसी पर्पस के लिए सब लोग, इसी पर्पस से सब लोग एक साथ मिल के काम करते हैं, तो वही है सोसाइटी। इन ऑर्डर टू फुलफिल नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड सिक्योरिटी। तो अगर ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत पूरा करती हैं हमारी, जो कि आप पढ़ चुके हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड सिक्योरिटी, द सोसाइटी हैज़ टू क्रिएट अ परमानेंट सिस्टम। इसके लिए सोसाइटी ने क्या किया, परमानेंट सिस्टम बनाया, तैयार किया। विदाउट सच अ सिस्टम द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट बी कैरीड ऑन। बिना किसी सिस्टम के जो रोज़ रोज़ की जो लाइफ हैं, जो डेली की लाइफ हैं, वो नहीं चल सकती। ओके, जो सोसाइटी की चीज़ें हैं, जो काम है, वो नहीं चल सकती अगर कुछ रूल्स ना हो, रेगुलेशंस ना हो। तो ऐसे ही सब खाएंगे पिएंगे, ख़त्म कुछ, मतलब फिर जो पहले नॉर्मेटिक स्टेज था वैसा ही रहेगा। सोसाइटी का मतलब कुछ रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए। अ सिस्टम इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस। ये क्या है, सिस्टम इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूड, मतलब सिस्टम ज़रूरी है किसके लिए, कंटिन्यूड, लगातार जो एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि एक कंटिन्यूटी बनी रहे सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर इज़ एसेंशियल टू फुलफिल द नीड फॉर फूड। वेरियस इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी क्रिएटेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सोसाइटी का यहाँ पे क्या है, जो डेली के जो काम है, डेली के डेली जो दिन हमारे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसके लिए कैसे हेल्पफुल होती हैं वो देखते हैं। फॉर एग्रीकल्चर, खेती सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि खाना सबको चाहिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये हमारे खाने की ज़रूरत को पूरा करता है। कौन, एग्रीकल्चर मीन्स खेती करना। ओके, सो वेरियस इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी क्रिएटेड। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि परफॉर्म करते हैं, अपने अपने कार्य करती हैं अपने अपने तरीके से। बहुत सारी इसमें इंस्टीट्यूशन है जो खेती के काम में लगी होती हैं। ओके, therefore a vast system needs to be created which includes factories to manufacture tools and equipments used for farming, banks to provide loans to the farmers, a market for the goods produced, etc. यहाँ पे क्या है कि देखिए कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व हैं, वो देखते हैं हम। यहाँ पे एक वास्ट सिस्टम है, बड़ा सिस्टम है। किस तरीके से हमारी जो ज़रूरत पूरा हो रही है, अगर फैक्ट्रीज़ जो हैं वो अगर ट्रैक्टर ना बनाएं तो हम खेत कैसे जोतेंगे, ठीक है। अब वो फटाक से हो जाता है खेत जोतने के लिए। जो थ्रेशर है जिसमें गेहूँ निकालते हैं, गेहूँ जिससे गेहूँ निकलता है, उसमें गेहूँ के प्लांट्स डालोगे, सूखा हुआ ना जो गेहूँ रहता है, तो उसमें से सब गेहूँ निकाल देता है और उसके जो प्लांट्स होते हैं वो अलग हो जाता है। वो जो गाय भैंस होते हैं उनके लिए चारे के काम में आता है। और जो हम धान की जो हमें खेती, चावल की खेती, उसके लिए भी मशीन आई है, फटाफट वो चावल अलग कर देता है और उसका जो स्किन रहता है वो अलग कर देता है, पील्स जो रहता है। इस तरीके से जो अलग अलग यहाँ पे टूल्स हैं खेती करने के लिए, उसके लिए फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ बनाती हैं वो काम। ओके, और फार्मिंग करने के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इक्विपमेंट हैं, जैसे कि जिससे फसल की कटाई होती है, ओके, उसके लिए ये सारी चीज़ें। और जो लोग बनाते हैं, जिससे जो फर्टिलाइज़र, जो खाद के बनाते हैं खेत में छिड़काव करने के लिए, जो मतलब कि जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं वो सारी करने के लिए सब क्या करते हैं, बनाते हैं अलग अलग फैक्ट्रीज़ इसे। और यहाँ पे बैंक क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है किसानों को, फार्मर को। अ मार्केट फॉर द गुड प्रोड्यूस्ड, और जो मार्केट होता है वो गुड प्रोड्यूस करने के लिए, यहाँ पे जो भी गुड्स प्रोड्यूस करना है उसके लिए मार्केट होता है। द एग्जिस्टिंग ऑफ मेनी सच सिस्टम मेक अ सोसाइटी स्टेबल। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि कई सारे सिस्टम मिला के एक सोसाइटी को स्टेबल बना सकते हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी इन द इंडियन सोसाइटी। तो ये जो आपका सेकंड चैप्टर है, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। ओके, आपको अगर कोई भी डाउट हो इसमें तो आप पूछ लेना। और यहाँ पे देखिए, हम ये भी एक बॉक्स में है वो भी पढ़ लेते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल बाय बर्थ। हर इंसान बर्थ के समय क्या, जब पैदा होता है तो एक जैसा होता है, समान होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। दे हैव द सेम स्टेटस एज ह्यूमन बीइंग्स। एक इंसान होने के नाते वो सेम स्टेटस के होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा देश का संविधान है, जो इंडिया कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो ये क्या है, लॉ के अकॉर्डिंग सब एक समान है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द इक्वलिटी ऑफ अपोजिटीज़। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक गारंटी देती है कि सबको जो इक्वलिटी है वो बराबर दी जाएगी। वी कैन इच मेक प्रोग्रेस यूजिंग और एजुकेशन कैपेबिलिटीज़ एंड स्किल्स। तो यहाँ पे हम
ये कह सकते हैं कि जो हमारी प्रोग्रेस है वो एजुकेशन यूजिंग और एजुकेशन कैपेबिलिटीज़ और हमारी स्किल्स से हमारी प्रोग्रेस हो सकती है। अगर ये ना होगी, एजुकेशन कैपेबिलिटीज़ एंड स्किल्स नहीं होगी, तो फिर हम कैपेबल नहीं हो पाएंगे और हमारे में कोई क्वालिटी नहीं रहेगी तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसके लिए ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। आपको कोई भी डाउट रहे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, और आपका सेकेंड चैप्टर का जो मैं पढ़ाऊँगी इस वीडियो के नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लेना। थैंक यू सो मच।